बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले कुछ दशकों में सर्वाइकल कैंसर को भी सरपास कर गई है. इट इज दैट कॉमन इन विमेन इन इंडिया राइट नाउ. देयर आर मल्टीपल कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको अर्ली साइंस और सिम्टम्स पता चल जाएं तो इनका ट्रीटमेंट हो सकता है. तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करिश्मा कीर्ति, हु इज अ ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन. मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू इंडिया टीवी. थैंक यू शिवांगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, लोग जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे है एंड अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दैट पीपल ऑफन इग्नोर दैट दे शुड नॉट. क्या है वो सिम्टम्स? सो दो बहुत ही भारी क्वेश्चन है. वन इज कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और दूसरा है कि सिम्टम्स क्या है. तो लेट्स डू इट वन बाय वन. ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ बता नहीं सकती हूँ जिसके कारण होता. अगर हमें वो पता होता तो मे बी हम लोग सब ब्रेस्ट कैंसर्स प्रिवेंट कर सकते थे. बट ब्रेस्ट कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं. कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड सम विच आर नॉन मॉडिफाइबल. सो नॉन मॉडिफाइबल मतलब बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. इफ़ यू आर बॉर्न फीमेल तो उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. सम अदर थिंग्स, किन्हीं लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर्स की, या BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस होते हैं, that can also cause an increased risk. Other than that, some hormonal causes, मतलब अगर आपका पीरियड्स जल्दी एज में शुरू हुआ और लंबे समय तक गया है, that can also be one of the risk factors. If you haven't or not been able to have children, then उससे भी रिस्क बढ़ता है. अदर थिंग्स लाइक अगर आपको बचपन में किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन दिया गया, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. सो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट, एंड दीज थिंग्स वी कैन रियली वर्क ऑन. सो सबसे पहले मोटापा, स्पेशली जब पीरियड्स बंद होने के बाद द पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. ओबेसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. बट मैम, जैसे बात आती है साइंस की, सिम्टम्स की, people often feel that having a lump is the only sign. Is it true, या फिर इसके अलावा भी कई सारे साइंस हैं जो लोग इनिशियली इग्नोर कर देते हैं and that they should not? Okay, now the signs and symptoms of breast cancer, कई सारे लक्षण होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट होता है. कई लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में बड़ा गांठ होगा, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है. छोटे भी लंप को, अगर कुछ भी नया आपके ब्रेस्ट में है, आपको दिखाना चाहिए. सो ब्रेस्ट में गांठ होना, निपल से कोई भी डायरेक्शन चेंज, मतलब निपल अंदर की तरफ खिंच जाना, या निपल से पानी या खून का स्त्राव होना, स्किन में चेंजेस, जैसे स्किन पर ऐसी कोई घाव हो जो भर नहीं रही है, या रेडनेस हो जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही है, एंड लास्टली रेयरली आपके आर्मपिट या नेक में कुछ लिम्फ नोड्स या कुछ स्वेलिंग जैसा फील होना, वो भी कैंसर के कुछ लक्षण हो सकते हैं. ओके, सो देयर आर मल्टीपल साइंस, मतलब ऐसे साइंस है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, एंड देयर आर क्वाइट विजिबल एज यू सेड. बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज कई सारे हैं, जैसा कि हमने एनालाइज किया, एज यू सेड, not one cause, maybe a lot of factors that together lead to breast cancer. Lifestyle, what things that we are doing wrong in a lifestyle जो आजकल आपको लगता है कि in today's time that is affecting our, or maybe risking us, making us move towards breast cancer. What are मैं those? उसको थोड़ा चेंज करूंगी और मैं बोलूंगी क्या हम बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए. और वन ऑफ दैट इज़ अपने वेट को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना. दूसरी बात है एक्सरसाइज करना. बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अबाउट 30 मिनट्स 5 days a week मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज़ गुड इनफ. अदर देन दैट, ईटिंग हेल्दी, दैट्स अ बिग वन. कि रेड मीट्स, प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ पैकेट यू शुड अवॉइड. घर का पौष्टिक, मतलब लोकल जो प्रोड्यूस है वो खाना चाहिए. एंड अल्कोहल, जब मैं आपसे बात करूँगी तो आप नोटिस करेंगे जो भी हमारे लाइफस्टाइल को वेस्टर्नाइज या अर्बनाइज कर रहे हैं, उससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. अदर थिंग इज़ हैविंग चिल्ड्रन लेट, 30 के बाद बेबीज़ होना, उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करना या नहीं कर पाना, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, यू कैन थिंक अबाउट अ चेंज. टॉक टू योर गायनोकोलॉजिस्ट. आप उसको चेंज करके दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट, पीरियड्स के बाद HRT यूज़ करना, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं. एंड दीज आर वेरी मॉडिफाइबल. आप इसको चेंज कर सकते हैं. अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो यू कैन टेक स्टेप्स टू चेंज एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. एग्जैक्टली. नाउ एज यू आर डिस्कसिंग अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल कितना इम्पैक्ट करता है, एंड इज देयर अ सेफ लिमिट कि अगर हम इतना पिएंगे तो चलेगा, वी आर नॉट एट रिस्क? Is there a safe limit to alcohol? So more recently, alcohol has moved to group 1 carcinogen and it's a toxin. अब हम लोग
उसको कोई भी सेफ लिमिट नहीं है. इवन 1 ड्रिंक a week, a month, nothing is a safe limit for alcohol. So the best thing है to avoid it completely. The practical thing है कि आप अपने तरीके से उसको reduce करके पूरी तरह बंद करें. So start with reducing number of days, start with reducing strength of drinks, move to less alcohol by volume drinks, and then stop it completely.